महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम श्यामल कोमलम सीता समारोहित वाम भागम प्राणो महाशाय यज्ञचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा की जय। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर लुकटिया सांवरे राधे कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपीर के पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम करत केल कलोल दिस दिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंच कुश हरेणम कल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बलि छल्यो श्री वामनम जब डूबते गजराख लीनो लंका चेतो रामनम। सप्तद्वीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पद द्रौपदी की लाज राखी कालोपमा करम। दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निसदि नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यश ज्ञान परिकाशित आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव यदुपति के राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामना मच्छकचैवार नरसिंह पाहि रघुपति पाप। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालंदि तट पर करत क्रीड़ा वाले अद्भुत सुंदर। वाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी। बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेरसु भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदना। पाल लीला बलिर पावन देवकी वसुदेव कम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके यो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देवर माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरा। द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन विष्णु लोक सह गच्छतम्। श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कबीरदास समागतम्। बोलो विष्णु भगवान, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण ने कहा था कि ये तिथियां सदा मानने योग्य हैं। श्री नारद जी बोले कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया कर मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें भी न समाई तब कुएं में डाला और कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में ले गए। तब मत्स्य रूप धारण भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन में गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद विघ्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में जाकर निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा से विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पनग गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले कि हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति है शरण को, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अनंत श्रेष्ठ हो गया है। आपके प्रभाव से यह स्थान पवित्र हो गया है और पुण्य देने वाला हो, और यह जमीन भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अक्षफल देने वाली हो। ऐसा वरदान में श्री विष्णु बोले कि हे देवताओं, जो बात तुमने कही है मुझे भी अविष्ट है, सो ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथी यहाँ गंगा जी को स्वयं लेकर आएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का भी संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृष्णों को यहाँ पर श्राद्ध करेगा, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। जो अपने पितरों का पूर्ण रूप से तर्पण करेगा, वह मेरे धाम को प्रस्थान करेंगे।
मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं सर्वज्ञ स्वरूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों से मिलता है वह एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी बोले कि विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित वहाँ अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनता है उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल प्राप्त होता है। और विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण।